वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। लास्ट दो लेक्चरों में हमने पोलराइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। उसका हम एक ब्रीफ सा रिव्यू ले लेते हैं। पोलराइजेशन इज़ ए फिनोमेना इन विच plane of vibration of electric field vector E is restricted into a single plane। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशनल प्लेन है उसको एक सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम पोलराइजिंग फिल्टर से पास करते हैं तो वो किसी ख़ास डायरेक्शन में पोलराइज हो जाती है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने के लिए एक ये तरीका है कि हम उसको पोलराइजिंग फ़िल्टर या पोलराइजिंग शीट से पास कर लें। जिस तरह अगर हम इस डायग्राम में देख लें तो यहाँ पे ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। जब इसको इस पोलराइजिंग फ़िल्टर से पास करेंगे तो इसके बाकी कंपोनेंट तो इस पोलराइजिंग फ़िल्टर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो कंपोनेंट जो कि इसके पैरेलल हो वो ये फ़िल्टर अलाउ कर लेगा। तो हमारे पास जो लाइट इस पोलराइजिंग फ़िल्टर से आगे आएगी वो इस तरह पोलराइज्ड होगी और ये रे की डायरेक्शन है। इसी तरह अगर हम इस डायग्राम में देख ले तो यहाँ भी अनपोलराइज्ड लाइट को जब इस पोलराइजिंग शीट से पास कर लेते हैं तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक ये तरीका है कि हम उसको पोलराइजिंग फ़िल्टर से पास कर दें। दूसरा तरीका ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और ये मेथड भी हमने पढ़ा था कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को किसी ग्लास प्लेट के सरफेस पे फॉल किया जाता है तो उसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो जो हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है वो एक ख़ास डायरेक्शन में पोलराइज्ड होती है। तो ये मेथड भी हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। ये एक मेथड है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगी। इस मेथड को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। क्रिस्टल के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्रिस्टल हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एटम पीरियोडिक वे में अरेंज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और किसी लेक्चर में हमने क्रिस्टल की भी बात की थी। अब क्रिस्टल की दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं आइसोट्रोपिक क्रिस्टल। आइसोट्रोपिक क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है कि जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी किस्म जो है वो है एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल। एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल के वेरियस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। इसकी आगे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल की एग्ज़ाम्पल्स में क्वार्ट्ज और कैल्साइट हैं। अब स्टूडेंट पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन या डबल रिफ्रैक्शन मेथड से पोलराइजेशन किस तरह होगी, या डबल रिफ्रैक्शन मेथड से किस तरह हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट रे एंटर्स एन anisotropy crystal, here calcite, then the single ray splits into two rays at the surface of crystal and each ray travel in different direction। स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास एक एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल है जो कि यहाँ पे हमारे पास कैल्साइट है। यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी और इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जब ये लाइट
इस कैल्साइट क्रिस्टल पे हम फॉल करेंगे तो इसके सरफेस पे वो लाइट रे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी या दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। एक रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी और एक रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जो रे इस डायरेक्शन में आ गई इसको हम ई रे कहते हैं और जो रे इस डायरेक्शन में आ जाएगी उसको हम ओ रे कहते हैं। अब ये ई रे और ओ रे क्या है इसको आप लोगों ने यहाँ पे समझने हैं। जो ओ रे है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे और ये रे स्नेल लॉ को ओबे करेगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ओ रे जो है वो क्रिस्टल के अंदर तमाम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ओ रे के लिए क्रिस्टल के तमाम डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो कि एन नॉट है वो सेम होगी। यहाँ पे ये रे यहाँ पे बेंड हुई, रिफ्रैक्ट हुई और ये इस रे को अगर आप लोग देख ले तो ये एक ही प्लेन जो कि यहाँ पे डॉट आप लोगों को शो कर रहा है, ये डॉट का मतलब है कि ये रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पोलराइज्ड है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑसिलेट कर रहा है, मीन्स कि ये एक खास प्लेन में ये पोलराइज्ड है। दूसरा जो ई रे है इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहेंगे और ये स्नेल लॉ को ओबे नहीं करेगी। ई रे जो है ये क्रिस्टल के मुख्तलिफ डायरेक्शन के साथ इसकी स्पीड वेरी करती है वी नॉट से वी ई तक। मीन्स कि ये जो रे है ये क्रिस्टल के मुख्तलिफ डायरेक्शन के साथ इसकी स्पीड जो है वो वेरी करता है। मीन्स कि एक डायरेक्शन में इसकी स्पीड एक होती है, दूसरी डायरेक्शन में इसकी स्पीड दूसरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नॉट से लेकर वी ई तक इसकी स्पीड होती है। यहाँ पे वी नॉट और वी ई कुछ आर्बिट्रेरी स्पीड्स हैं और यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ई रे के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और वो भी इस रेंज में होगी एन नॉट से लेकर एन ई तक। एन नॉट और वी नॉट यहाँ पे ऑर्डिनरी रे के लिए स्पीड और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बोथ ई रे एंड ओ रे आर लीनियरली पोलराइज्ड विद देयर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दोनों रे होगी ई रे और ओ रे वो उस क्रिस्टल से पास होने पे पोलराइज्ड होगी और उन दोनों की जो पोलराइजेशन वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये ई रे जो है ये परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में पोलराइज है या नहीं, ये पैरेलल डायरेक्शन में पोलराइज है और ये जो ओ रे है ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन पोलराइज है। तो इस ई रे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक ख़ास प्लेन में है और इस ओ रे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक ख़ास प्लेन में है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो अनपोलराइज्ड लाइट में यहाँ पे दो पोलराइजेशन की दो डायरेक्शन थी, परपेंडिकुलर जो कि डॉट से शो हो रहा है और पैरेलल जो कि इस एरोस से शो हो रहा है। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टेड ई रे और ओ रे में देखें तो वो एक ही प्लेन में पोलराइज्ड हैं। यहाँ पे ये पैरेलल डायरेक्शन में पोलराइज है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन से ये मतलब है जब अनपोलराइज्ड लाइट रे को हम एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल से पास करेंगे तो वो दो रे में स्प्लिट हो जाएगी। एक रे को हम ओ रे कहेंगे या ऑर्डिनरी रे कहेंगे और ये ऑर्डिनरी रे इस स्नेल लॉ को ओबे करेगी और एक रे को हम ई रे कहेंगे और ई रे ये स्नेल लॉ को ओबे नहीं करेगी और ये दोनों रेज ओ रे और ई रे एक ख़ास डायरेक्शन में पोलराइज होगी। लेकिन दोनों का जो पोलराइजिंग डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे देख लें ये पैरेलल डायरेक्शन में पोलराइज्ड है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड है।
तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन पढ़ा और ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड है। थैंक यू।